हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला हैं, आशीष कचोलिया जी हैं, मुकुल अग्रवाल जी हैं। ये लोग कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक उठाते हैं कि जो बिल्कुल समझ नहीं आता है नॉर्मल रिटेलर्स को कि भाई इसने क्यों उठाया है। और ये चूंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो हर किसी की नज़र इन लोगों पे होती है कि भाई इनकी क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन से सेगमेंट में ये थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो रहा है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ायदा भी करता है। क्योंकि भाई ये लोग काफ़ी दिन से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किए हैं, तो डेफिनेटली आदमी ये मानता है कि भाई हमसे ज़्यादा नॉलेज है इनके पास। इस तरह से लोग एज्यूम करते हैं और फिर कभी कभी ऐसे स्टॉक ये लोग उठाते हैं कि भाई बिल्कुल समझ के बाहर होता है। तो चलो, और उससे हम लोग या आप लोग किस तरह से आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से आपको बिहेव करना है और उससे कौन सी सीख ले सकते हैं, आप किस तरह की पोजीशन बना सकते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो है जो करीब दिखा रहा है कि भाई 34,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है और जिसमें उनके 38 स्टॉक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इनका जो मेजर पैसा है वो हार्डली 10 से 12 स्टॉक में लगे हैं, बाकी और सारे में बस ऐसे 77 करोड़ 11 करोड़ ओके लाइक इस तरह के पैसे लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी कोई 10 करोड़ भी क्यों खराब करना चाहेगा। आप देखो, इसमें देखो बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं कुछ कंपनी को डिस्कस करना चाहूँगा, उससे आप लोगों की भी लर्निंग मिलेगी। अगर आप बिगनर हैं तो, अगर आप प्रो हैं तो फिर शायद आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, ये स्टॉक है डिसमैन कार्बोजेन। ठीक है, इस स्टॉक को चलो हम लोग पड़ताल करते हैं कि ये कंपनी है कैसी, और इसमें इनका 110 करोड़ रुपया लगा है, मतलब जिसकी वैल्यूएशन है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 110 करोड़ ऐसे ही उठा के फेंक देगा, चाहे वो मतलब कितना भी अमीर क्यों ना हो। ठीक है, इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं, थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। इस कंपनी को जब आप जाके देखोगे तो आप देख सकते हैं कि 3400 करोड़ की कंपनी है और इसका ROCE निगेटिव है, ROE निगेटिव है। कंपनी कमा नहीं पा रही है, ठीक है, और कर्जा अच्छा खासा है। चलो ठीक है, कर्जा एक बार हम लोग माफ कर देते हैं। अगर कोई कंपनी अपनी एक्सपांसन पे ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है जो कि ज़रूरी है उसको एक्सपांड करने के लिए, तो ठीक है, एक बार कर्जा हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी कम से कम अच्छी करनी चाहिए। और इस कंपनी में ये जितनी आप बेसिक चीज़ें देखें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके अलावा आप चार्ट पैटर्न जब ऑल टाइम देखने जाते हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी कंपनी जो है नहीं अच्छा करती हुई नजर आ रही है। तो इतने सारे नेगेटिव बातें हैं। बाकी इसके अलावा और चीज़ें चलो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा देखते हैं, नेट की क्या उसका क्या सिस्टम चल रहा है। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर है क्या, ये ईयर ऑन ईयर देखते हैं हम लोग, है ना, वो थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर पता चलता है, इसलिए मैं थोड़ा ईयर ऑन ईयर पे फोकस करता हूँ। आप देखो, कंपनी कमा नहीं पा रही थी, थोड़ी सी कमा पाई, ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ आया, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, उसके बाद इस कोरोना केसेस में अच्छा खासा गिर गया। मतलब जितना इसने अभी तक पूरा टोटल मिला के नहीं कमाया था उससे ज़्यादा इसका घाटा चला गया। और फिर अभी भी 2 साल हुआ अच्छे खासे वो लॉस में चल रही है। तो इसके अलावा अनदर चीज़ें देखते हैं कि ठीक है, इस कोरोना केसेस में तो कुछ लॉस हुआ या कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया इनका। तो इसके अलावा और देखते हैं FII का क्या रुझान है। आप ये देखो, FII ने होल्डिंग कम किया और लगातार कम किया। पहले कभी FII इसमें 13% हुआ करते थे, 7% हुआ करता था, ठीक है, 2018 में। और इस समय आप देखोगे तो 2018 के कंपैरिजन में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने भी होल्डिंग कम की कर दी है, ठीक है, और FIIs की भी होल्डिंग कम हुई है, DIIs की भी होल्डिंग कम हुई है, अच्छा खासा कम हुई है। और पब्लिक जहां 18% था, इस समय पब्लिक 30% जो है इसमें होल्डिंग लेकर बैठा है। तो भाई ऐसा क्या हो सकता है कि झुनझुनवाला जी क्या नहीं देख रहे हैं कि यार कंपनी नहीं कमा पा रही है, कंपनी खराब कर रही है, तो वो अपना 110 करोड़ रुपए क्यों यहाँ पे जो है फंसाना चाहेंगे। तो इसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को तो ये समझ नहीं आया, एक नॉर्मल रिटेलर्स को ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं यही कहूँगा कि एक नॉर्मल रिटेलर्स जिसे हम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनी यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे दे, नो डाउट ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस कंपनी में आपको समझना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके आंख के सामने दिखेंगी, यार कंपनी अच्छी कर रही है, बेहतर कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रोथ आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसमें प्राइस भी अच्छा खासा चल रहा है, तो उस कंपनी में जाओ। उसमें ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना आसान होता है एक नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अवॉइड करना है पहली चीज। तो ये लोग क्यों ऐसी कंपनियों में, जब एक नॉर्मल आदमी ये समझ पा रहा है कि यार कंपनी घाटे में कर रही है, ये वो ऐसा वैसा, तो ये लोग क्यों पैसा लगाए हैं या क्यों होल्ड करके बैठे हुए, क्यों नहीं यहां से एग्जिट कर दे रहे हैं। तो इसका 2-3 रीजन होता है, एक एक रीजन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला रीजन हो सकता है कि कंपनी का अपना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कंपनी कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है डिफरेंट, जिसमें वो सेगमेंट में है, उसके अलावा हो सकती है कंपनी कोई अनदर चीज पे ध्यान दे रही हो।
और जो अभी न्यूज़ में नहीं आई है, या चूंकि छोटी कंपनी है तो न्यूज़ वाले भी बहुत ज़्यादा नहीं कवर किए, और हम लोगों की जो है वो पास नॉलेज नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हो सकता है शायद इन लोगों को डायरेक्ट मिल गई हो। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि चूंकि कंपनी इस समय अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है या अंडर वैल्यूड है, और आगे चल के इसी सेगमेंट का अच्छा खासा डिमांड होने वाला है या अच्छा कर देगी कंपनी, जो कि उनको पता है, इसलिए खरीद रखे हैं। तीसरा रीजन होता है जो कि बहुत सारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है, लगभग लगभग सारे इन्वेस्टर्स करते हैं जो जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कि भाई चलो मेरा बहुत बड़ा नाम है और मैं इस कंपनी में जब 1% से ज़्यादा होल्डिंग करूंगा, तुरंत न्यूज़ में आएगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने फला स्टॉक उठाया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आएगी और उसको खरीदेगी तो प्राइस पंप होगा, और हो सकता है उसके बाद वो नेक्स्ट क्वार्टर में निकल जाए, तब तक आपके हो सकता है बैलेंस शीट में भी ना, उसमें भी ना दिखाए, और तब तक हम निकल जाएंगे। तीसरा ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो किस रीजन से इस स्टॉक को पिक किए हैं, ना आपको पता ना हमको पता, क्योंकि जब कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में निकालने वाला है, या कुछ साल तक रखने वाला है, या लॉन्ग टर्म जाने वाला है, वो आपको तो बता नहीं रहे। तो जो चीज़ जब समझ नहीं आए, समझ के बाहर हो जाए, उसमें होल्डिंग नहीं बनानी है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। दूसरा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नाम मुकुल अग्रवाल है, बहुत काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं। ये यूट्यूब पे नहीं है, ध्यान रखना, यूट्यूब वाले मुकुल अग्रवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनका भी आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, नेटवर्थ 2637 करोड़ का दिखा रहा है, 47 स्टॉक है। इन्होंने अभी रिसेंट क्वार्टर में एक बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देख सकते हैं कि 2.4 की होल्डिंग बढ़ाई है, करीब करीब 32 करोड़। आप देख सकते हैं रेप्रो इंडिया नाम है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। कंपनी छोटी है, ठीक है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें भी करीब 2% भी अगर मानो तो लगभग 700 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो 14 करोड़ ने की होल्डिंग बढ़ाई है, बाकी उनका ओवरऑल करीब करीब 5% से है। फिर भी वो अगर वो ठीक है, ज़्यादा पैसा है, तो इसका क्या मतलब 30-35 करोड़ ऐसे फेंक देंगे कि कंपनी मतलब ऐसे ले जाओ तुम, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसके एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं ROCE कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, ROE कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, कंपनी की नेट एनुअल जो प्रॉफिट है अच्छे खासे लॉस में चल रही है, और कर्जा एक बार हम लोग थोड़ा सा माफ कर देते हैं कि हो सकता है कि कंपनी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, उसमें कर्जा ले रखी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा चार्ट पैटर्न कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप देखो तो 100 या 100 रुपए की कंपनी 500 के आसपास ट्रेड कर रही है, चार्ट पैटर्न को हम बुरा नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि 12 साल के रिस्पेक्ट में ये कुछ खास नहीं माना जाएगा कि 12 साल में तो पैसा मतलब वैसे डबल 2.5 गुना हो जाता है एफडी में, तो अगर 3 से 4 गुना कर दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये भी एक बार हम लोग माफ़ कर सकते हैं कि चलो ठीक है, ओवरऑल अच्छा आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, तो एक बार चलो ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप देखो प्रोज कम है, कौन ज़्यादा है। तो इसके अलावा अनदर चीज़ हम देखते हैं, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखने चलते हैं। आप ये देखो, कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही थी 10 साल पहले 18 करोड़ की प्रॉफिट कर रही थी, और उसी के आसपास आज के 10 साल बाद भी है, और इवन पिछले लास्ट 2 साल में अच्छे खासे लॉस में चल रही है, और लगातार ये होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। तो हम आप एक नॉर्मल लोग इसमें नहीं समझ पाएंगे, तो कितने भी बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, आशीष कचोलिया जी हो, मोनीश पब्राय हो, ठीक है, या फिर मुकुल अग्रवाल जी हो, फर्क नहीं पड़ता। हमको जब तक नहीं समझ में आएगा, हमको उसमें नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक यहां से अच्छा नहीं करेगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, ये इतने बड़े लोग हैं, हो सकता है इनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो और कंपनी यहां से बेटर करे, लेकिन अपन को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यही कंपनी अभी प्रॉफिट हो जाएगी, हम कहेंगे जब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबल हो गई है, हो सकता है यहां से अच्छा खासा एक्सपेंशन हो किसी भी रीजन से, तो जो है आप वहां पे चले जाओ। इसके अलावा जब अनदर चीजें हम लोग देखने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें FIIs ने भी होल्डिंग कम की है, DIIs ने भी होल्डिंग कम की है, और जनता ने माल बढ़ा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी समझ नहीं आती है, तो अगर समझ नहीं आएगी तो आपको उसमें पोजीशन नहीं बनाना है। तो ऐसे मैं भी बहुत सारे स्टॉक को कवर करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आप मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कुछ मतलब हर टाइप की वैरायटीज दी जाती हैं, और मैं भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक को कवर करता हूं, कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक को कवर करता हूं, कुछ ब्रेकआउट वाले स्टॉक को कवर करता हूं, कुछ मल्टीफोल्ड ऐसे स्टॉक होते हैं जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, उसको भी कवर करता हूं। आपको डिसाइड करना है कि वो स्टॉक आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूं कि हर टाइप की चीज़ों को दें, लेकिन हो सकता है कोई मोमेंटम अच्छा ट्रेडिंग करता हो, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे अच्छा करता हो, सबकी अपनी अपनी वो होता है कि मतलब कौन किस सेगमेंट में अच्छा कर पा रहा है। तो आपको जो चीज़ अगर अच्छे से समझ नहीं आएगी, आपको वो स्टॉक डिस्काउंट कर देना है, चाहे मैं भी बता रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि इतने बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला
चाहे मोनीश पोबराय, चाहे आशीष कचोलिया जी, कोई भी है, अगर उसके स्टॉक आपको समझ के बाहर है आप उसमें मत जाओ, क्योंकि जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप उसमें रुकोगे नहीं, और जब तक रुकोगे नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा दिन तक भी रुक सकते हो कि यार मुझे ये कंपनी सही चल रही है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, सेगमेंट अच्छा है, ये सारी रीजन है, इस वजह से मैं इसमें रुका हूँ। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है। जैसे कैम्स मेरे बाइंग जोन के भी नीचे चल रहा है अभी इस समय भी, मैं उसको 2800 पे कवर किया था, हालांकि वहां से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, लेकिन मेरी बाइंग जोन की इसमें आसपास अभी भी इवन थोड़ा सा नीचे ही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उसका आरओसी अच्छा है, ये अच्छा है, कंपनी कहाँ पा रही है, कंपनी का सेगमेंट भी अच्छा है, इसलिए मैं होल्ड करके बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे बाइंग जोन के भी नीचे फिर भी मैं कैम्स को होल्ड करके बैठा हूँ। पहले उसमें ट्रेडिंग कर चुका था, फिर मैं ट्रेडिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी करीब 2 से 3 महीना हो गया, फिर भी होल्ड करके बैठा हूँ। तो जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, और किसी के कहने पे ले लोगे तो आप फिर जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो आप किसी से जाके पूछोगे यार यार इसमें होल्ड करें कि सेल कर दें, एग्जिट कर जाऊँ। ठीक है, तो इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली है। कोई कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो, अगर आपके समझ में वो स्टॉक नहीं आ रहा है ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन के कारण, तो वो चीज़ आपको डिस्काउंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक हैं और बहुत सारे स्टॉक अपॉर्चुनिटीज देती हैं, एंड यू कैन गो इन दैट कंपनीज। ओके, सो ओके देन आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट्स।